जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, यूके में, यूएस, पाकिस्तान, नेपाल या फिर यूएई में, आप सभी का इस बेहद खास और कलेक्टिव एनर्जी में स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, this reading is deeply connected to your energy as well. So, आज हम बहुत ही खूबसूरत और इंट्यूटिव रीडिंग करने जा रहे हैं कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या थे। कल रात की जो एनर्जीज थी वो बहुत ही हैवी इमोशनल और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आपकी कलेक्टिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की, करंट एनर्जी की। तो मुझे जो सबसे पहली और मजबूत एनर्जी महसूस हो रही है वो है साइलेंस और रेस्टलेसनेस, मतलब खामोशी और बेचैनी। यानी कल रात आपके पार्टनर या वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो चाहकर भी सो नहीं पा रहे थे। आसमान में चांद की रोशनी जितनी साफ थी, उनके दिमाग में आपको लेकर उतने ही विचार गहरे थे। कुछ ऐसा था जो वो आपसे कहना चाहते थे, लेकिन ईगो और कोई डर या फिर पुरानी बात उन्हें रोक ही रही थी। वो अपने करंट सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दिल है और उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। कल रात उनके जो डीप थॉट थे, जो मेन रीडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो कल रात की एनर्जीज में मुझे मोस्टली 3 बातें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। सबसे नंबर 1 यही है, नॉस्टैल्जिया एंड मिसिंग यू की एनर्जी, यानी कि पुरानी यादों का आना। कल रात आपके पार्टनर आपके साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहे थे। कोई पुरानी बातचीत, कोई हंसी मजाक या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों साथ गए थे। वो उन दिनों को बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं जब सब कुछ सिंपल और खूबसूरत था। आगे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे यहाँ पर रिग्रेट और रियलाइजेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई अनबन हुई है, तो कल रात उनके अंदर एक भारीपन था, एक हैवीनेस थी। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने चीज़ों को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। एक अजीब सा पछतावा या फिर रियलाइजेशन कल रात उनकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा मुझे नज़र आ रही थी। आगे फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, सीकिंग क्लैरिटी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि जो आपके पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। कल रात वो डिवाइन यानी कि यूनिवर्स से, भगवान से, आप जिसको भी मानते हैं, उनसे वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि शायद उनको कोई रास्ता मिल जाए। वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे इस दूरी को कम किया जाए। उनके दिमाग में आपको मैसेज करने या फिर आपसे कनेक्ट होने का थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपके लिए डिवाइन मैसेज है, जो भी आप अब ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपके लिए गाइडेंस है कुछ। अब आप क्या करना है, अब यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इस समय आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। अगर आप भी कल रात बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे थे या अचानक आपकी नींद खुली थी, तो समझ जाइए कि आपकी और उनकी एनर्जीज इस समय बहुत स्ट्रांगली टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आगे आपको पैनिक नहीं करना है और न ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाना है। डिवाइन टाइमिंग पर आप लोग भरोसा रखें, चीज़ें अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी
या फिर 1111 लिखकर इसको क्लेम ज़रूर करना है। और अपने कंट्री का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरी यह गाइडेंस कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय।